हाँ देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो कि होगा हमारा मापन, मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो मेजरमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब ग्रुप डी में ही क्या और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे इकाई पूछ लिया जाता है आपसे कि इस चीज की इकाई क्या होगी, ठीक है। जैसे कि पृष्ठ तनाव का इकाई क्या होने वाला है, समझ पा रहे कि नहीं। ये फिर से संवेग का इकाई क्या होगा, दाब का इकाई क्या होगा, ये यूनिट पूछ लिया जाता है। सीजीएस में इसकी इकाई क्या होगी, ठीक है, एसआई में इसकी इकाई क्या होगी, या एमकेएस में इसकी इकाई क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सदिश राशि और अदिश राशि, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है इसमें से कौन सी सदिश राशि है कौन सी अदिश राशि है, वो बनाने, तो वो चीज हम यहाँ से पूरा अच्छे से समझ के क्लियर कर लेंगे। और इकाई जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इकाई हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इकाई को किसी चीज के, हम लोग वो चीज इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। और क्या है देखिए, बीमीय सूत्र, जैसे कि इस चैप्टर से बहुत बार पूछा जाता है बीमीय सूत्र, जैसे कि मान लीजिए m0 L2 T0, ये किसका बीमीय सूत्र है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र या क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होगा, ठीक। तो ऐसे ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो यही चीज हम लोग आज इसमें इस चैप्टर में मेजरमेंट में हम लोग यही सब चीज सीखेंगे। तो कौन कौन सा टॉपिक वाइज लाइन से हम लोग किस प्रकार इसको कवर करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, हम लोग सबसे पहले जो सीखेंगे वो होगा हमारी भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि जो कि 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी जिसमें दिशा होता है, और अदिश राशि जिसमें कि दिशा नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के बारे में। 2 नंबर हम लोग पॉइंट क्या पढ़ेंगे, इकाई की पद्धतियां, ठीक है। इकाई कैसे कैसे किसमें मेजर किया जाता है, उसकी पद्धतियां क्या है, मतलब सीजीएस, एमकेएस या एसआई, एफपीएस, किस में मेजर, ये पद्धतियां क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट रटेंगे नहीं, और कैलकुलेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए सीजीएस, एमकेएस, एसआई, ये सब हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ये चीज सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग नंबर 3 नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं, इकाई के प्रकार, कि इकाई कितने प्रकार की होती है। देखिए मूलतः इकाई 2 प्रकार की होती है, क्या है वो, मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि मौलिक इकाई क्या है, व्युत्पन्न इकाई क्या है, ठीक है। एकदम हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ऊपर से पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछेगा कोई नहीं जानता। और न्यूमेरिकल भी हम लोग जो मिलेगा वो भी करते चलेंगे, ठीक। देखिए उसके बाद हम लोग 3 नंबर इकाई के प्रकार के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 4 नंबर में इकाई पढ़ेंगे। इकाई अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि दाब का इकाई क्या होता है, संवेग का इकाई क्या होता है, पृष्ठ तनाव का इकाई क्या होता है, ऐसे और भी बहुत सारा जितनी इकाइयां है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए। और उसके बाद 5 नंबर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीमीय सूत्र, ठीक है। ये हम लोग 5 नंबर में पढ़ेंगे। इसमें क्या है हमारा बीमीय सूत्र, जैसे क्या पूछता है एग्जाम में कि हमको क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, वो बताइए क्षेत्रफल की बीमीय सूत्र क्या होगी, ठीक। तो ये देखिए m0 L2 T0 जो है ये क्षेत्रफल की बीमीय सूत्र है। तो ये आया कैसे, अब बहुत सारा बीमीय सूत्र है, उसको रटेंगे तो नहीं, इसको हम लोग बीमीय सूत्र को भी अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को पकड़ के समझेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, ठीक। जैसे m0 L3 T0 है, ये किसका बीमीय सूत्र है, ठीक है। तो ये आयतन का बीमीय सूत्र है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, हम याद कैसे करेंगे आयतन का बीमीय सूत्र, तो वो सब हम लोग सीखेंगे कि वो सब हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज देखिए ये ज्यादा ध्यान किस पे, भौतिक राशि पे, एकदम इंपॉर्टेंट, सदिश पूछा जाता है। उसके बाद इकाई की पद्धतियों पे, ठीक है, सीजीएस, एमकेएस, मतलब इसको इकाई को कैलकुलेट करने सीख लेंगे। और उसके बाद बीमीय सूत्र को भी कैलकुलेट करने, ये निकालते कैसे हैं वो हम लोग सीख लेंगे। चलिए तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है, ठीक। देखिए हाँ देखिए, हम अपने पहले टॉपिक पे आ गए हैं जो कि हमारा क्या था, जो हमारा था भौतिक राशि, ठीक है। जो भौतिक राशि हमारा पहला टॉपिक था उस पे आ गए हैं। वैसे इसको हम पहले वीडियो में भी समझा चुके हैं और वहां पे ये भी बता चुके हैं कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है। तो अगर आप वो ट्रिक जानना चाहते हैं या ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख करके इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो सोचे पूरा ही पढ़ा देते हैं, इसीलिए इस चीज को फिर से एक बार
ले लिए। ठीक है, देखिए अगर वो वीडियो जो नहीं देखे हैं वो यहां से भी समझ सकते हैं, नहीं तो जाकर के वहां से भी वो वीडियो देख करके भी समझ सकते हैं। ठीक, देखिए और इसको नोट करने का जरूरत नहीं है कॉपी में, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक, और वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जहां से आप नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग भौतिक राशि समझ लेते हैं। भौतिक राशि में क्या है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। ठीक, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। ठीक है, एक क्या होता है अदिश राशि और एक क्या होता है सदिश राशि। ये दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। तो अदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और सदिश राशि को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अदिश राशियां किसको आप भी देखे होंगे अगर एग्जाम अटेम्प्ट किए होंगे तो, कि उसमें अदिश और सदिश से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए तो अदिश राशि में क्या होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा, ध्यान से देखिए दिशा नहीं होगा। लग रहा है ना ओ लगा के किसी चीज को उल्टा करते हैं ना हम लोग, तो उल्टा कर रहे हैं, दिशा को उल्टा करेंगे मतलब दिशा नहीं होने वाला है मेरा, इसमें दिशा को ही उल्टा कर रहे हैं ओ लगा के। तो यहां से आप याद ऐसे कर सकते हैं कि अदिश मतलब दिशा के आगे ओ लगा हुआ है मतलब उल्टा हो रहा है, तो यहां पे इसका क्या होने वाला है, दिशा इसमें नहीं होने वाला है। तो अदिश राशि में दिशा नहीं होता है। इसका कुछ उदाहरण देखिएगा आप, तो क्या होता है लंबाई, मात्रा, समय, क्षेत्रफल, दूरी, चाल। उदाहरण से भी अगर आप समझना चाहिएगा, लंबाई हम किसी भी चीज को अगर एक स्केल लेते हैं या यहां से वहां तक का दूरी लेते हैं तो हम बता सकते हैं ये कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर या कितना किलोमीटर लंबा है, ये रास्ता कितना किलोमीटर लंबा है। ठीक, लेकिन एक दिशा में तो नहीं बता रहे ना कि ये रास्ता उत्तर की तरफ इतना किलोमीटर लंबा है, वैसे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मात्रा किसी चीज का वजन जब हम लोग करते हैं तो दिशा लगा के थोड़ी उसको वजन करते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से भी आप एग्जाम्पल अगर समझ पाए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, समय का कोई दिशा नहीं होता है। ठीक, समय किस दिशा में होगा, किसी दिशा में नहीं, बस समय चलते जाता है। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल का क्या दिशा होगा, अगर हम मेरे पास एक ये पकड़ लेते हैं कि आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसमें कोई दिशा थोड़ी है, थोड़ी इसमें कोई दिशा है नहीं है। तो यहां पर ये सब जो चीज हो गया, चाल अगर हम देखें, चाल हमको तो कोई चलने के लिए हम किसी भी साइड चल के जाएंगे तो वो मेरा चाल हो जाएगा। थोड़ी कोई बोल रहा है कि दक्षिण की तरफ चल के इतना किलोमीटर जाओ, नहीं, अगर हम चल रहे हैं कहीं भी चल रहे हैं तो वो मेरा चलना हो जाएगा, वो मेरा चाल हो जाएगा। किसी भी दिशा में चल रहे हैं तो इसमें कोई दिशा नहीं होता चाल में भी। और इसके बाद अदिश राशि के बाद, और इसको याद करने का ट्रिक भी हमारे एक वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वहां से आपको ट्रिक भी पता चल जाएगा कि इसको किस ट्रिक से याद करना है। ठीक है, और उसके बाद हम अब आते हैं सदिश राशि पर। हमारा सदिश राशि क्या होता है वो देखिए, सदिश राशि, सदिश पता चल रहा है ना, दिशा और उसमें 100 लगा हुआ है, सदिश मतलब दिशा इसमें होने वाला है, वो अदिश था, दिशा नहीं होने वाला था। इसमें क्या है सदिश मतलब कि दिशा होगा, इस चीज को याद रखना है। इसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सदिश राशि मतलब इसमें दिशा होगा। ठीक, तो इसमें क्या क्या एग्जांपल में आता है, देखिए आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, श्यानता, ये सब इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सदिश राशि का। इन सब में दिशा होता है। ठीक है, परीक्षा में आपसे अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, या सदिश राशि है या सदिश राशि नहीं है, और 4 ऑप्शन रहेगा, तो अगर आप इसको याद करके रखते हैं तो वहां से आप समझ पाएंगे कि कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है। उसके लिए आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं होगा, सदिश मतलब इसमें दिशा होगा। तो इस चीज को पहले आप अच्छे से समझिए। ठीक, और देखिए सदिश राशि, इसको अगर हम कोई ट्रिक से याद नहीं करते, और ट्रिक क्या फॉलो करना है, इसको आप किसी एक को रख लीजिए। मान लीजिए सदिश राशि जो है, ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं ना, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा जाता है। ठीक है, कुछ समय पे अलग भी पूछा जा सकता है, और भी इसमें बहुत सारा है, वो सब आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ में मिल जाएगा। उतना यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उतना नहीं लिखे। ठीक, जो एकदम इंपॉर्टेंट था, जो हर बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, वो सब हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए इसमें एक हम कोई भी याद कर लेंगे, सदिश वाला या अदिश, इधर अदिश वाला या सदिश वाला, कोई एक को हम रट लेंगे तो हमको फर्क पता चलेगा कि कौन सा सदिश कौन सा अदिश है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सदिश वाला जो यहाँ पे 8 उदाहरण है, इन 8 को अगर हम रट लें, आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, श्यानता, तो अब हमको अगर उदाहरण एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो अगर इन 8 में से नहीं होगा तो देखेंगे कि ये अदिश हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम रट सकते हैं। जैसे देखिए एक बार आप लोग भी रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, क्या करना है, सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा होगा, अदिश राशि अ लगा हुआ है, दिशा का उल्टा, इसमें दिशा नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे कुछ उदाहरण है देख लीजिए, और एक उदाहरण जैसे कि सदिश राशि का उदाहरण है जिसमें दिशा होने वाला है, उसको आप लोग रट लीजिए।
क्या हो जाएगा, उसको क्या रटेंगे, देखिए मेरे साथ बोलिए, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, फिर एक बार आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 108 बार जब वो माला लेके जपते हैं ना, एक माला ले लीजिए, 108 बार याद कीजिए, याद हो जाएगा। आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, आवेग संवेग भार विस्थापन वेग बल त्वरण श्यानता, ऐसा याद कीजिए, याद हो जाएगा। और ये याद रहेगा तो आप इसको भी समझ पाइएगा, ठीक, कि ये अदिश है या सदिश है, ठीक। तो ये टॉपिक आशा करते हैं कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। देखिए अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के तरफ, मतलब भौतिक राशि समझ गए, और उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में जो था अब हम लोग वो वाला समझेंगे कि वो क्या था, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए हमारा 2 नंबर पॉइंट जो है वो क्या है, इकाई की पद्धतियां, मतलब इकाई जो है वो किस किस पद्धतियों में मापी जाती है। कोई एक पद्धति होगा ना, जैसे पूछा जाता है ना तापमान की एसआई इकाई बताए, तो एसआई उसका पद्धति हो जाता है, ठीक है। जैसे पूछा जाता है द्रव्यमान की एसआई इकाई बताए, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की एसआई इकाई बताएं, तो एसआई या सीजीएस इकाई बताएं, तो एसआई और सीजीएस ये जो हो जाता है ये इकाई की पद्धतियां हो जाती है, ठीक है। इकाई की जो पद्धतियां है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ठीक है। 3 प्रकार का, पहला क्या हो जाता है सीजीएस, दूसरा क्या हो जाता है एमकेएस, या बाद में उसी को बदल करके क्या कर दिया गया, एसआई कर दिया गया, और तीसरा एक और होता है एफपीएस। एफपीएस का यूज एकदम ना के बराबर ही होता है। एसआई जो है इसका यूज, इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। एग्जाम में भी आप क्वेश्चन देखे होंगे कि पूछता है तापमान की एसआई इकाई बताएं, ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई बताएं, तो एसआई जो है इसका उपयोग अभी सबसे ज्यादा किया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में जो तापमान की इकाई की पद्धतियां पढ़ेंगे, इसमें 2 चीज को अच्छे से समझेंगे। वो दोनों चीज हमारा क्या होगा, सीजीएस और एक एमकेएस या एसआई, इन दोनों को अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको खुद से कैलकुलेट करके निकाल पाएंगे, हमको इकाई याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए सीजीएस में हम लोग पहले समझ लेते हैं सीजीएस है क्या। तो सीजीएस को फुल फॉर्म में लिखा जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस को फुल फॉर्म में क्या लिखा जाता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। जैसे कि इसमें सीजीएस, देखिए इसको अलग अलग से करके एकदम हम अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं कि आप लोग खुद से इकाई निकाल पाए, ठीक है। देखिए सीजीएस, यहां पे जो सी होता है ये लंबाई की इकाई होता है, जो जी होता है ये द्रव्यमान बोल लीजिए, भार बोल लीजिए, इंग्लिश में मास, इसका इकाई होता है ये लेंथ, लंबाई का इंग्लिश लेंथ, और जो एस होता है ये समय का इकाई होता है सीजीएस। सी जो होता है लंबाई का इकाई होता है, जी जो होता है वो द्रव्यमान या भार का इकाई होता है, ठीक है, और एस जो होता है इसमें समय की इकाई के लिए इसको यूज में लिया जाता है। देखिए इसको कैसे समझेंगे, सी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, यही जाने। तो अगर कोई हमसे पूछ दे सीजीएस पद्धति में लंबाई की इकाई बताएं, तो सीजीएस पद्धति में लंबाई की इकाई, अच्छा लंबाई का पूछ रहा है मतलब सी वाला में सेंटीमीटर, लंबाई का इकाई सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछ दे कि जी मतलब सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की या भार की या मास की इकाई बताएं, तो वहां पे हम लोग ग्राम बोलेंगे सीजीएस। जी से क्या होता है ग्राम, और यही भार का इकाई, तो हम लोग बोल देंगे कि सीजीएस पद्धति में भार की इकाई या द्रव्यमान की इकाई, मास की इकाई जो भी पूछे वो ग्राम होता है। अगर कोई पूछे कि सीजीएस पद्धति में समय की इकाई क्या होती है, टाइम की इकाई क्या होता है, तो हम लोग बता देंगे कि सेकंड होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा ही, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे, एक बार और रिकॉल कर देते हैं। देखिए इकाई की पद्धतियां वो 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, पहली सीजीएस, दूसरी एमकेएस, जिसका बाद में नाम बदल करके कर दिया गया क्या एसआई, और तीसरा होता है एफपीएस। अभी सबसे ज्यादा प्रचलन में एसआई है, तो हम लोग इसमें एसआई और सीजीएस को अच्छे से समझने वाले हैं। सीजीएस क्या है, देखिए सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखिए सी लंबाई के लिए, जी जो है द्रव्यमान या मास के लिए, एस जो है समय के लिए यूज में लिया जाता है। सी अगर हमसे कोई पूछ दे कि लंबाई की, देखिए कोई पूछ दे कि सीजीएस पद्धति में लंबाई की इकाई बताएं सेंटीमीटर, सीजीएस पद्धति में कोई पूछ दे कि द्रव्यमान मास या भार की इकाई बताएं तो ग्राम बोल देंगे। कोई हमसे पूछ दे कि सीजीएस पद्धति में समय की इकाई बताएं तो हम लोग सेकंड बोल देंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग अब अपने दूसरे नंबर, मतलब इसी में इकाई की पद्धतियों में ही दूसरे नंबर एमकेएस या एसआई की तरफ चलते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए
हाँ देखिए, इकाई की पद्धतियों में ही हम लोग इसका बी नंबर मतलब एमकेएस को अब समझ लेते हैं। ठीक है, सीजीएस हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, अब एमकेएस को समझ लेते हैं, या इसी को अगर हम लोग देखें तो एसआई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एमकेएस और एसआई को समझ लेते हैं। देखिए एमकेएस जिसका पूरा क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस, एम फॉर मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। इसको भी जैसे सीजीएस समझ रहे थे वैसे समझ लेते हैं एमकेएस, तीनों को अलग अलग लिख दिया। इसमें भी वही होगा, एम जो होता है वो लंबाई का इकाई होता है, के द्रव्यमान या भार का इकाई होता है, एस जो है ये समय का इकाई होता है। ठीक, इसमें भी वैसे ही कोई हमसे पूछे कि एमकेएस पद्धति में लंबाई की इकाई बताए तो मीटर, उसमें सीजीएस में क्या होता था सेंटीमीटर। देखिए सिर्फ हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उसी को नहीं, पीछे जो पढ़े उसको भी यहाँ पे याद करते चलेंगे। ठीक, तो देखिए एमकेएस में कोई हमसे पूछे लंबाई की इकाई क्या होता है तो मीटर, और सीजीएस में कोई हमसे पूछता है कि लंबाई की इकाई क्या होता है सेंटीमीटर। वैसे ही कोई हमसे यहाँ पे पूछे कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे केजी, किलोग्राम। कोई हमसे पूछता है कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम। ठीक है, वैसे ही कोई हमसे पूछे कि समय मतलब एमकेएस में समय का इकाई क्या होता है हम लोग बोलेंगे सेकेंड, और सीजीएस में भी समय का इकाई सेकेंड ही बोलेंगे। ठीक, और इसी को देखिए ये एमकेएस पद्धति को ही बाद में मतलब 1960 में क्या किया गया, एमकेएस पद्धति को 1960 में बदलकर एसआई पद्धति कर दिया गया। ये अंतरराष्ट्रीय समितियों के जितने भी वैज्ञानिक थे, अब मेजरमेंट अलग अलग यूनिट में होने से क्या है कि हमारे देश में तो अलग पद्धति से माप रहे हैं, अब दूसरे देश में जाएंगे अलग पद्धति से माप रहे हैं, तो वहां पे किसी भी चीज को जो चीज मतलब मान लीजिए वैज्ञानिकों के लेवल तक समझना है वो वहां पे वैज्ञानिकों को भी प्रॉब्लम होता था। ठीक, तो इसलिए एमकेएस को बदलकर एक एसआई पद्धति कर दिया गया। ठीक है, जिसको कि 1960 में बदला गया। ये भी देख लीजिए, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमकेएस को एसआई पद्धति में कब बदला गया, कब रूपांतरित किया गया, तो 1960 में रूपांतरित किया गया एमकेएस को एसआई पद्धति में। ठीक, और कौन, तो अंतरराष्ट्रीय समितियों के वैज्ञानिकों ने इसको रूपांतरित किया। तो कोई अगर हमसे पूछे कि लंबाई की एसआई में भी इकाई बताओ, एसआई में मान लीजिए हम लोग अभी एमकेएस तो पढ़ रहे हैं लेकिन कोई हमसे पूछे कि एसआई में इकाई बताओ, लंबाई की एसआई में इकाई, तो क्या बोलेंगे मीटर, क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि एसआई और ये जो एमकेएस है दोनों सेम होता है। तो कोई हमसे पूछे एग्जाम में क्वेश्चन है कि लंबाई की एसआई में इकाई बताओ, मीटर बोलेंगे। लंबाई की नहीं लंबाई हो गया ना, उसके बाद द्रव्यमान की एसआई में इकाई बताएं तो क्या बोलेंगे किलोग्राम। वैसे ही कोई हमसे पूछे कि समय की एसआई में इकाई बताए तो सेकंड। देखिए समय का एमकेएस, एसआई, एफपीएस और एक जो हम लोग पहले पढ़े थे सीजीएस, सब में सेकेंड ही होता है, समय का सेम इकाई है। तो यहाँ पे हम लोग एसआई और एमकेएस को भी अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और फिर से देख लीजिए, आप लोग इसको समझ जाइएगा। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, इसके बाद अब हम लोग हमारा 2 नंबर पॉइंट भी, इकाई की पद्धतियां भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे 3 नंबर पॉइंट की तरफ। देखिए 3 नंबर पॉइंट क्या है हमारा, हाँ देखिए हमारा जो 3 नंबर पॉइंट था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मतलब एग्जाम में उससे क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं अभी कहीं भी, तो उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग सीधे 4 नंबर पॉइंट पे आ गए, और जो 3 नंबर हमारा पॉइंट था वो हम लोग किसी और वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा 4 नंबर पॉइंट क्या था, देखिए इकाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। इकाई से, एक अदिश सदिश राशि से, और फिर डायमेंशन से उसका। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछता ही है। तो इकाई को, और हम जैसे बोले थे इकाई रटेंगे नहीं, इकाई को हम लोग कैलकुलेट करने सीखेंगे कि इकाई को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, इसकी इकाई कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में वो सीखने वाले हैं। तो देखिए वही हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हाँ, देखिए हम लोग पहले यहाँ पे कुछ आसान जो इकाई होता है वो सब हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लंबाई, मात्रा और समय, इसको हम लोग अभी 3 नंबर जो पॉइंट था उसको तो छोड़ दिए। ये 3 नंबर पॉइंट में हमको पढ़ने मिलता है कि लंबाई, मात्रा और समय को हम लोग जो बोलते हैं मौलिक इकाई बोलते हैं, और बाकी सब जो बचा उसको व्युत्पन्न इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो उसको पढ़े नहीं। ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए लंबाई की एमकेएस में इकाई क्या होगी, ये जो हम अभी समझाए उससे आप लोग भी बोल सकते हैं। लंबाई, पहले वाले को ही लंबाई पकड़ते हैं ना, तो एमकेएस या एसआई में उसका इकाई, एमकेएस या एसआई में उसका इकाई क्या होने वाला है, एम से मीटर, तो एसआई में इसका इकाई क्या होने वाला है, मीटर। इसी का सीजीएस में, सी पहला वाला ही तो लंबाई का होता है, तो सीजीएस में इसका इकाई क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो देखिए ये आप लोग खुद से भी कर पाएंगे। मात्रा, यही तो द्रव्यमान भी है, मात्रा या द्रव्यमान की हम आपको क्या इकाई बताए थे, एमकेएस। दूसरा वाला मात्रा का होता है तो एमकेएस या एसआई में केजी।
किलोग्राम हो जाएगा। और यही चीज अगर हम सीजीएस में देखेंगे तो जी से क्या हो जाता है हमारा ग्राम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद समय, समय का सोचना ही नहीं है, दोनों में सेकंड सेकंड, दोनों में समय सेकंड ही होता है। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, किसी भी चीज का हम लोग जब क्षेत्रफल निकालते हैं, एक आयत का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते समय क्या करते हैं, उसका लंबाई और चौड़ाई का गुना कर देते हैं। एक आयत अगर हम इसी को, चलिए ये तो वर्ग जैसा, इसी को हम लोग एक आयत पकड़ लेते हैं, इसका हमको क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो इसका क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुना कर देंगे। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों गुना हो रहा है, दोनों तो लेंथ ही है, दोनों को गुना कर रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें मीटर पे स्क्वायर लग जाएगा, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का ये हो गया। ठीक, अब यही क्षेत्रफल का सीजीएस में हमसे पूछ रहा है तो सेम वहां पे भी, ये सेंटीमीटर था ना लंबाई का, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में बोलेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अब आयतन, आयतन क्या है, किसी भी 3D बॉक्स का आयतन हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, 2D में तो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन कब निकालते हैं, जब हमको 3D मिलता है। ठीक है, जैसे एक माचिस का बॉक्स हो गया, उसका हम लोग आयतन निकालेंगे तो आयतन का क्या, आयतन का क्या हो जाएगा, उसमें लंबाई, चौड़ाई और उसके ऊंचाई को भी गुना करते हैं, 3 ठो गुना हो रहा है। तो इसमें अगर हम लोग पकड़ेंगे तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, और इसमें अगर हम लोग पकड़ेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं घन मीटर क्यूब, और उसको बोलेंगे घन सेंटीमीटर, ओ सॉरी क्यूब क्यों बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग घन मीटर, और सीजीएस में बोलेंगे उसको घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो था आसान आसान था, इसको हम एक साइड में लिख दिए थे, ये वाला हम लोग समझ गए, इसको भी कैसे निकालते हैं वो भी हम समझा दिए, ये भी रटना नहीं है आपको। उसके बाद अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा आएंगे, देखिए यही जो है हमको समझने का चीज है, जैसे कि चाल की इकाई क्या होगी एसआई में, या सीजीएस में त्वरण की एसआई में इकाई क्या होगी, बल की एसआई में इकाई क्या होगी, हमको यही चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो यही वाला चीज हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे नहीं देख पा रहे होंगे तो देखिए हम वीडियो से बाहर निकल जाते हैं। अब देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं कि चाल या वेग का एसआई में इकाई क्या होगा। अब हमको रटना पड़ता था, नहीं रट पा रहे, ये एग्जाम में इतना सारा इकाई है, भूल जाएंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे भी हम आपको सारा इकाई नहीं बता रहे हैं, कुछ कुछ इकाई ही, क्योंकि उतना लिख के बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम सिर्फ दिखा दे रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसका पूरा पीडीएफ जितना भी और भी बहुत सारा इकाई था वो सब ऐसे ही कैलकुलेट करके उसका बनाया हुआ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ऑन है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको कहां मिलेगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहां से टेलीग्राम का लिंक लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको सीखते हैं कि कैलकुलेट आखिर करेंगे कैसे। देखिए एकदम आसान है, मजा आएगा इसको कैलकुलेट करने में। चाल या वेग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर मेरा क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। मतलब वेलोसिटी या वेग किसको बोलेंगे कि कितना समय में वो कितना दूर गया है, कितना दूर गया है और इतना दूर जाने में कितना समय लगा है, उसी को तो वेलोसिटी वेग बोलते हैं। तो वही चीज अब देखिए, आप बोलिएगा कि हमको तो ये चीज याद करना पड़ा, तो ये चीज आपको ऐसे भी याद करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए ग्रुप डी में तो न्यूमेरिकल्स पूछता ही पूछता है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, और इसको भी हम अच्छे से समझा ही दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे चाल या वेग बराबर क्या, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। वेग किसको बोलेंगे कि कितना दूर गया है और उतना दूर जाने में कितना समय लिया है, तो उसको हम लोग पकड़ लेते हैं वेग, या ये उसका चाल था। तो इसका हमसे एसआई या एमकेएस में इकाई पूछ रहा है, तो एसआई या एमकेएस में इसका क्या इकाई होगा। देखिए दूरी, दूरी का इकाई हम लोग क्या जानते हैं एसआई या एमकेएस में, यहां से देख लीजिए दूरी का इकाई हम लोग क्या जानते हैं, मीटर। दूरी का इकाई क्या जानते हैं, मीटर, तो मीटर लिख दीजिए। उसके बाद बटा में क्या है, समय, बटा में क्या है, समय, समय का इकाई क्या जानते हैं, सेकंड, तो इसका हो गया मीटर पर सेकंड। मतलब चाल या वेग का एसआई या एमकेएस पद्धति में मीटर पर सेकंड इकाई हो गया। याद नहीं करना है, देखिए कितना आसान है ये वाला, यहां से हम लोग समझ सकते हैं। वैसे ही सीजीएस में पूछेगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं। ठीक है, कितना आसान है। ठीक, तो देखिए या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो तरीका भी देखिए हम आपको बता देते हैं। मीटर एस और इस पे -1 लगा दिया जाता है। यहां पे अगर वही तरीका देखेंगे तो सेंटीमीटर एस और इस पे -1 लिखा रहेगा। तो देख लीजिए जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसको टिक कीजिए। ठीक, जो बटा में रहता है वो ऊपर में उसके पावर में इनवर्स लिखते हैं हम लोग, -1 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए त्वरण, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, त्वरण क्या है। त्वरण जिसको इंग्लिश में एक्सलेरेशन बोलते हैं, वो होता क्या है, ए बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। मतलब मेरा जो फाइनल वेलोसिटी कितना था और जब स्टार्ट किए थे वो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, उसको माइनस कर देते हैं और उसको समय से डिवाइड कर देते हैं, तो त्वरण निकलता है। देखिए यहां से न्यूमेरिकल भी हम लोग बना पा रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल भी हम आपको कराएंगे, इसीलिए ये सब चीज अच्छे से समझते चलिए। तो त्वरण ए बराबर क्या होगा, v बाई टी।
इसको v बाई टी, इसको ऐसे लिखते हैं u माइनस v बाई टी, u माइनस मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा t, लेकिन यहाँ पे हमको इतना से काम हो जाएगा। a बराबर v बाई टी, v मतलब वेलोसिटी, वेग, वेग का अभी हम लोग निकाले हैं, क्या होता है मीटर पर सेकेंड, लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड, और नीचे में एक और सेकेंड बोल रहा है, ठीक है, मतलब एक बार और सेकेंड से इसको डिवाइड करना है तो सेकेंड पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो इसको और एक तरीके से क्या लिख सकता है मीटर सेकेंड माइनस 2। यही चीज इसमें भी सेम होने वाला है हमारा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम में किसी भी तरीके से मिल सकता है। उसके बाद क्या है हमारा बल, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सलेरेशन, ठीक है, मतलब कितने त्वरण के साथ हम किसी चीज पर, मतलब बल किसको बोलेंगे कि कितना त्वरण है हमारा, कितने त्वरण के साथ हम कितने मास के वस्तु पे, कितने द्रव्यमान के वस्तु पे बल लगा रहे हैं, तभी ना उसको बल बोलते हैं। तो ये हमारा बल हो जाता है बल, फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सलेरेशन। तो इसका इकाई क्या होता है, कोई हमसे पूछ दे बल की ऐसा इकाई, तो बल मास का क्या, मात्रा का क्या इकाई है, MKS या SI में kg, लिख दीजिए kg। उसके बाद क्या है a मतलब त्वरण का इकाई हम लोग अभी क्या निकाले हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल की SI या MKS इकाई क्या निकल गई हमारी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, बहुत कोई इसको जानता होगा, न्यूटन। ठीक है, NEWTON, न्यूटन, NEWTON न्यूटन, ठीक है, बहुत कोई इसको जानता होगा न्यूटन। देखिए एग्जाम का एक हम क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन क्या दिया था कि 4 ऑप्शन दिया था, बोला था कि इनमें से कौन न्यूटन के सामान्य है, न्यूटन के समतुल्य है, मतलब 1 न्यूटन के समतुल्य है। तो यहां से ये चीज भी समझ लीजिए, 1 न्यूटन के समतुल्य पूछेगा तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों तो बराबर है, दोनों को तो हम बराबर दिखा रहे हैं, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, ये न्यूटन के समतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन के समतुल्य हो गया। अब इसी में हमको सीजीएस में इकाई पूछ रहा है, तो सीजीएस में क्या होने वाला है, केजी की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, देखिए वहां पे सीजीएस में ग्राम, उसके बाद मीटर के जगह पे क्या हो जाएगा बताइए, सेंटीमीटर, और समय का तो वही रहेगा पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डाइन, DYNE, इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। देखिए वो डाइन भूतिन वाला डाइन नहीं, ये पढ़ने वाला डाइन है। ठीक है, तो ये अगर हमसे पूछ दे कि इनमें से कौन सा डाइन के समतुल्य है, तो यहाँ पे भी हम लोग बता सकते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तब तो बता पा रहे कितना चीज रटिएगा, कितना चीज। अब न्यूटन एक रट लेंगे कि बल का ऐसा इकाई न्यूटन होता है, उसके बाद ये भी रटना पड़ेगा कि अब न्यूटन के समतुल्य क्या हो सकता है, न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो न्यूटन की जगह पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा देखिए क्या है, संवेग। संवेग क्या होता है, मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv, संवेग मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको P से दर्शाते हैं, तो P इज इक्वल टू mv। तो P इज इक्वल टू mv, m क्या है, मास, मास का अभी वहां पे भी देख सकते हैं द्रव्यमान, मतलब क्या हो जाएगा द्रव्यमान हमारा kg, और v वेलोसिटी, v वेलोसिटी, वेग, वेग का हम क्या निकाले हैं, मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, ये हमारा हो जाएगा किसमें, SI या MKS पे। और इसी को हम लोग जब CGS में ले जाएंगे तो हमारा क्या होने वाला है बताइए, kg किस चीज में बदल जाएगा, ग्राम में, और सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा हो गया संवेग, मोमेंटम की इकाई। इसका भी इकाई बहुत बार पूछता है कि संवेग की SI में इकाई बताया, संवेग की CGS में इकाई बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए क्या देखेंगे कि दाब, उसके बाद क्या है दबाव, मतलब प्रेशर, दबाव का क्या इकाई होगा, SI और CGS में। तो दबाव, प्रेशर क्या होता है, देखिए प्रेशर हम लोग कब बोलेंगे किसी चीज पे कि एक मेरा कुछ सरफेस एरिया, एक कोई सरफेस तो होगा जिसपे हम लोग दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो जो भी एक मेरा सरफेस एरिया है उस पे हम कितना फोर्स लगा करके दबाव डाल रहे हैं उसी को प्रेशर बोलेंगे, कितना बल लगा के दबाव डाल रहे हैं। तो प्रेशर P इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स बटा एरिया, सरफेस एरिया तो चाहिए, किस चीज पे दबाव डालेंगे भाई, तो दबाव डालने के लिए हमको फोर्स भी चाहिए और सरफेस एरिया भी चाहिए, तो इसी को हम लोग दबाव बोलते हैं। देखिएगा यही कारण होता है ना कि जो चाकू होता है उसका जो नोक है उसको एकदम से क्या बोल सकते हैं, उसको तीखा बोल सकते हैं, वैसा रखा जाता है कि तुरंत पेट में चला जाए। क्यों, क्योंकि देखिए दबाव जैसे जैसे उसको तीखा करेंगे, अगर सोचिएगा आप, तो अगर हम चाकू को तीखा कर दें तो क्या होगा कि कम दबाव भी अगर हम लगा रहे हैं ना तो वो किसी के पेट में चला जाएगा। ठीक है, उसका अगर नोक रहेगा तो कम दबाव पे भी पेट में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा,
कि उल्टा होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये एरिया कमेगा, और एरिया को हम जब भी ये बढ़ाएंगे तो मेरा प्रेशर, एरिया को घटाएंगे तो मेरा प्रेशर ये होगा, ठीक, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए दबाव का क्या होता है, हम लोग अपने यूनिट पे फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इकाई पे आ जाते हैं। ठीक, और बाकी इसका न्यूमेरिकल तो करेंगे ही, तो वो हम आपको बताएंगे ही। तो दबाव P बराबर क्या होता है, F बटा A, F फोर्स, फोर्स का अभी हम लोग क्या पढ़े, न्यूटन, इसको N से दिखाते हैं न्यूटन। सरफेस एरिया A मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2, ये हो जाएगा यहाँ पे। और इसी को सीजीएस में अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, डाइन, डाइन के बाद क्या होने वाला है, सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया दबाव का इकाई। ठीक, उसके बाद हमसे कोई पूछे कि घनत्व, घनत्व डेंसिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग डी और रो से दिखाते हैं, RHO, रोहो जिसको या रो पढ़ते हैं, उससे हम लोग डेंसिटी को दिखाते हैं। तो डेंसिटी हमारा क्या होता है, घनत्व क्या होता है, देखिए m बटा v, जो डेंसिटी कितना होता है, m बटा v। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम पे मेरा कितना मास है उसको हम लोग बोलते हैं घनत्व। मतलब मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमारा डेंसिटी रो या डी निकल के आता है, घनत्व निकल के आता है। तो डेंसिटी का इकाई हमसे कोई पूछे कि एसआई में इकाई क्या होने वाला है, तो मास, वहां से मात्रा की इकाई देख लीजिए, केजी हो जाता है। और भी वॉल्यूम का इकाई क्या होगा बताइए, भी वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम का इकाई क्या होने वाला है हमारा, यहां से देख लीजिए, मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, इसको हम लोग बोलेंगे घनत्व, इसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पे एक चीज बताना भूल गए, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या जिसको इस रूप में लिखते हैं ना, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है, इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल, इसको एक और नाम से पास्कल भी बोलते हैं। तो दाब की एसआई इकाई या एमकेएस इकाई पास्कल होता है। ठीक, अब अगर हमसे कोई यहाँ पे पूछ दे कि पास्कल के समरूप क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये यहां से समझ गए। और घनत्व का तो हम लोग समझ ही चुके हैं। अब घनत्व का देखिए, सीजीएस में इकाई घनत्व का क्या होगा, डी का डेंसिटी या रोह का क्या होगा, मास का क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल गया। अब पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, वो जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड पानी के ऊपर तैरता है, तो क्यों तैरता है, वो आर्किमिडीज को तो फॉलो नहीं करता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में कि फिजिक्स का जो ये ब्रश होता है जिससे हम लोग ये दाढ़ी बनाते हैं, क्रीम लगाते हैं दाढ़ी बनाने से पहले, वो ब्रश को जब हम लोग पानी में डुबा के उसको धो के निकालते हैं तो उसका जो एक एक रेशा होता है वो आपस में क्यों चिपक जाता है, तो उसके चिपकने का कारण भी पृष्ठ तनाव होता है। ठीक, सरफेस टेंशन होता है। तो ये चीज भी आप यहां से समझ लीजिए। अब सरफेस टेंशन का जो है पृष्ठ तनाव का हमारा एसआई इकाई क्या होगा, तो फोर्स बटा लेंथ होता है। तो फोर्स का इकाई हम लोग क्या निकाले हैं, न्यूटन, बल का इकाई न्यूटन और लेंथ का इकाई, लंबाई का इकाई मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो गया पृष्ठ तनाव का एसआई इकाई। और सीजीएस इकाई होगा तो डाइन पर सेंटीमीटर, ये हो गया पृष्ठ तनाव का, ये हो गया पृष्ठ तनाव का सीजीएस इकाई। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए इतना ही इकाई नहीं है, लेकिन हम आपको सिखा दिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, और ये फॉर्मूला तो आपको आखिर न्यूमेरिकल के लिए याद ही करना पड़ेगा, तो सिर्फ एक ही चीज याद करें, फॉर्मूला ही याद करें। ठीक, और जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला भी ऐसे समझा देंगे आपको कि वो भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए कितने आसानी से हम लोग समझ गए। और भी बहुत सारा है, उसको ऐसे ही डिराइव करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो ग्रुप डी है। ठीक, तो अब देखिए इसके बाद मतलब 4 नंबर पॉइंट के बाद एक और पॉइंट है हमारा डायमेंशन। ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो जिसको कि आज हम लोग जो हम बताए ना कि ये M0 L2 T0 ये वाला किसका डायमेंशन है, तो जो ऐसा डायमेंशन बताइए, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये एक हमारा टॉपिक बच रहा है और एक जो 3 नंबर टॉपिक था वो बच रहा है। तो इस दोनों को हम लोग अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का तो हम इसको अगले वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ये चैप्टर हमारा
खत्म। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें कि क्या, अगर हम आपको कुछ मान लीजिए ज्यादा स्पीड में पढ़ा दे रहे हैं, आप कुछ नहीं समझ पा रहे तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल, ये क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, उसका भी लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, जो भी आपका प्रश्न होगा वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।